हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा करंट अफेयर को कवर, जिसमें हम आज वर्तमान में हरियाणा में कौन कौन है, तो उनसे जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्तमान से रहेगा कि जो आयोग रहेंगे उनके अध्यक्ष कौन हैं। कुछ आयोग के अध्यक्ष करेंगे हम, कुछ राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड जो विधानसभा अध्यक्ष है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इसमें मैं आपको सिर्फ स्थापना दिवस बताऊंगी आयोग का और उसके चेयरमैन कौन है, क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हरियाणा के जो राज्यपाल है वह कौन है, इसका भी पता होना चाहिए हमें। राज्यपाल तो सभी को पता होगा, बंडारू दत्तात्रेय, और ये 18वें नंबर के रहेंगे। और हैदराबाद तेलंगाना से इनका संबंध रहेगा। शपथ ली थी इन्होंने 15 जुलाई 2021 को, रविशंकर झा ने इनको शपथ दिलाई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बंडारू दत्तात्रेय, इनका संबंध पूछा जा सकता है, हैदराबाद तेलंगाना से इनका संबंध रहेगा। और शपथ 15 जुलाई 2021 को रविशंकर झा ने इनको शपथ दिलाई थी। फिर लोकायुक्त हरिपाल वर्मा, लोकायुक्त कौन रहेंगे? हरिपाल वर्मा। लोकायुक्त लोगों के कल्याण के लिए, हमें पता है लोकायुक्त किस लिए बनाया जाता है, लोगों के कल्याण के लिए। और लोगों का कल्याण कौन करता है? हरि। तो आपको याद रहेगा लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा। और शपथ इनको दिलाई गई थी 11 सितंबर 2021 को राज्यपाल के द्वारा। हरियाणा निर्वाचन आयोग मंत्री कौन है? हरियाणा निर्वाचन आयोग मंत्री रहेंगे मूलचंद जैन। कौन रहेंगे? मूलचंद जैन रहेंगे। और इनका जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। निर्वाचन आयोग का गठन भी पूछ लिया जाता है, कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। तो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहेगा? अनुराग अग्रवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। और हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो कौन रहेंगे? धनपत सिंह। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहेंगे? अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल। निर्वाचन में हम क्या करते हैं? निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? इलेक्शन करवाने से संबंधित है। और इलेक्शन में क्या होती है? भीड़ इकट्ठी होती है, हमें पता है। और भीड़ क्या करती है? अनुकरण करती है, मतलब एक साइड चलती है ज़्यादा, हमें पता है। कुछ भी चीज़ें दिखाई दे तो भीड़ एक ही तरफ भागती है। तो ऐसे याद रहेगा हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या है? अनुराग। अनुकरण से हमें याद रहेगा भीड़ क्या करती है? अनुकरण क्या एक चीज़ की तरफ अनुकरण करती है। अनुकरण से हमें याद रहेगा अनुराग अग्रवाल क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त हैं धनपत सिंह। आयुक्त क्या है? कौन है? धनपत सिंह। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऊपर मैंने बताया राज्यपाल के बारे में, बंडारू दत्तात्रेय, जिनको रविशंकर झा ने शपथ दिलाई थी। और तेलंगाना से उनका संबंध रहेगा। और इससे ऊपर बताया था लोकायुक्त, लोगों की सेवा कौन करता है? हरि करता है, तो हरिपाल वर्मा रहेंगे। वर्तमान में हरियाणा में डीजीपी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस कौन रहेगा? डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस रहेंगे पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल। डीजीपी का पी पकड़ेंगे, हमें याद आ जाएगा पीके अग्रवाल। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीके अग्रवाल। और 32वें नंबर के रहेंगे ये। कौन से नंबर के रहेंगे? 32वें नंबर के रहेंगे। 3-4 चीज़ें मैंने आपको याद करवाई हैं। लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहेगा? वो रहेगा अनुकरण से हमें याद रहेगा अनुराग अग्रवाल। और फिर नीचे मैंने करवाया था हरियाणा में चुनाव आयुक्त, हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो रहेंगे अनुराग अग्रवाल। और हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त रहेंगे धनपत सिंह। अब वर्तमान में डीजीपी मैंने बताया, डीजीपी का पी पकड़ेंगे, कौन है? पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल 32वें नंबर के रहेंगे। अब विधानसभा से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2019 में। और उस टाइम पर जो विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे 2019 की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है, जो कि पंचकुला से हैं। और उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा हैं। उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर गंगवा हैं। और इनका जो हिसार के नलवा सीट से ये विधायक हैं, हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। और ये पंचकुला, ज्ञानचंद गुप्ता कहाँ से? पंचकुला से हैं, हरियाणा। और यहाँ पर
विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये तो वैसे भी याद होंगे आपको, ज्ञानचंद गुप्ता और रणवीर गंगवा। और रणवीर गंगवा के जो हिसार के नलवा सीट से ये विधायक है, विधायक भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी आपको याद रखना है। नोट्स, राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र पूछा। अब निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा रहेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया एसएससी ने। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र रहेगा धामनगांव, जो कि कालका पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? कालका पंचकुला में। क्या कौन सा रहेगा? धामनगांव। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब पढ़ते हैं आगे, हम 14वीं विधानसभा से रिलेटेड कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। 14वीं विधानसभा में कुल कितने विधायक? 14 विधायक मंत्री पद पर हैं, जिनमें से 8 कैबिनेट मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री भी है। तो कुल कितने हो गए? 14 हो गए। तो 8 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, 12 और 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कितने हो गए? 14। तो 14वीं विधानसभा में 14 ही कुल क्या है? मंत्री हैं, विधायक मंत्री हैं। अब हरियाणा सरकार में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 14 ही बन सकते हैं, क्योंकि जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनका 15% क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। तो 15% निकालेंगे तो हम कितना आएगा? 10% 9 हो गया और 4.5 तो 13.5 तो क्या बनेगा? तो 14 ही बनते हैं। तो कितने बन गए? 14 बन गए। तो कितने बनते हैं? 14 बनते हैं। हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बन सकते हैं? तो 15%। ये मैंने आपको बता दिया। कितने बन सकते हैं? 15%। अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा वर्तमान में HPSC के चेयरमैन कौन है? HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे आलोक वर्मा। और कहाँ से रहेंगे? भागलपुर, बिहार से। आलोक वर्मा। आलोक क्या करता है? ज्योति जलाता है, ज्योति जलाता है, प्रकाश फैलाता है। आलोक क्या होता है? प्रकाश होता है। तो कैसे याद रहेगा? HPSC में जब नौकरी लग जाती है तो क्या पूरे घर में क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है। तो आलोक वर्मा को हम ऐसे याद रखेंगे। HPSC के चेयरमैन कौन हैं? HPSC के चेयरमैन हैं आलोक वर्मा। और भागलपुर, बिहार से संबंध रहेगा। अगर HPSC में किसी की भी नौकरी लगती है तो क्या पूरे घर में रोशनी फैल जाती है या प्रकाश हो जाता है? तो शपथ इसको राज्यपाल के द्वारा दिलवाई गई थी। अब SSC के चेयरमैन, SSC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये तो सभी को याद होगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। अध्यक्ष रहेंगे गोपाल सिंह खत्री। ये गलत लिखा हुआ है। अध्यक्ष कौन रहेंगे? भोपाल सिंह खत्री। यहाँ पर गोपाल मिसप्रिंट हो रखा है। भोपाल सिंह खत्री क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। और सचिव रहेंगे, जो SSC के सचिव रहेंगे, महेंद्र पाल। कौन रहेंगे? महेंद्र पाल रहेंगे। वर्तमान में मुख्य सचिव पूछा जाए, मुख्य सचिव संजीव कौशल हैं। कौन है वर्तमान में मुख्य सचिव? संजीव कौशल हैं और 35वें नंबर के हैं। ये भी आपको याद रखना, 35वें नंबर के हैं। जो मुख्यमंत्री के नीचे जो अधिकारी होता है, जो मुख्य सचिव है, वो कौन है? संजीव कौशल है, 35वें नंबर के हैं। और नियुक्ति हुई थी 30 नवंबर 2021 को इनकी। अब हरियाणा में वर्तमान में महाअधिवक्ता कौन है? मुख्य सचिव संजीव कौशल। अब मुख्य सचिव से सचिव आ गया, मुख्य आ गया, तो आपको बस सचिव को ध्यान रखना, संजीव में बदल देना है। सचिव को संजीव में बदल देना, संजीव कौशल। आई होप इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। HPSC आलोक वर्मा और लोकायुक्त हरिपाल वर्मा और क्या क्या चीज़ें करवाई हैं। जो भी नाम याद आया बस रिलेट करके आप याद करते जाना। हरियाणा में वर्तमान में महाअधिवक्ता कौन है? वर्तमान में महाअधिवक्ता हैं बलदेव राज महाजन। महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन। और इनका किसका स्थान लिया है इन्होंने? बाबू आनंद स्वरूप का इन्होंने स्थान लिया है। बलदेव राज महाजन रहेंगे महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता क्या करता है? बहुत ज़्यादा बोलता है। अधिवक्ता, अधिवक्ता से हमें याद आता है अधिवक्ता। अधिवक्ता क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बोलने वाले को अधिवक्ता कहेंगे। और बहुत ज़्यादा बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें बल की ज़रूरत पड़ती है, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें याद रहेगा बलदेव राज महाजन क्या हैं? महाअधिवक्ता हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिर्फ महाअधिवक्ता आते ही बस ध्यान आना चाहिए कि महाअधिवक्ता, अधिवक्ता क्या करता है। वैसे याद करने के लिए है, ये इसका कार्य नहीं होता। अधिवक्ता बहुत ज़्यादा बोलता है तो बोलने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। बलदेव राज महाजन। ये सिर्फ वैसे ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने के लिए। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? बाबू आनंद स्वरूप का स्थान लिया है।
हरियाणा में वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? रेणु भाटिया, जो का संबंध फरीदाबाद से रहेगा। हरियाणा में वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष रहेंगी रेणु भाटिया, जिनका संबंध कहाँ से रहेगा? फरीदाबाद का रहेगा। अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो प्रीति भारद्वाज। प्रीति भारद्वाज महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, ये वैसे भी याद हो जाएगी आपको। रेणु भाटिया फरीदाबाद से इनका संबंध रहेगा और उपाध्यक्ष रहेंगी प्रीति भारद्वाज। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह सचिव TVSN प्रसाद। TVSN प्रसाद। तो ये आपको याद रखना, गृह सचिव रहेंगे TVSN प्रसाद। TVSN प्रसाद रहेंगे गृह सचिव। और घर में बैठकर हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। गृह आते ही हमें याद रहना चाहिए, घर में बैठते ही क्या देखते हैं? टीवी। तो टीवी से याद रहेगा TVSN प्रसाद। हरियाणा के गृह सचिव गृह से हमें याद आएगा, गृह में हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। तो TVSN के प्रसाद क्या हैं? हरियाणा के गृह सचिव हैं। हरियाणा बिजली निगम के अध्यक्ष रहेंगे PR दास। कौन रहेंगे? PR दास रहेंगे। 1 सितंबर 2021 को इन्होंने शपथ ली थी शायद। आप एक बार इसको चेक कर लेना डेट को अच्छे से, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो हरियाणा बिजली निगम के अध्यक्ष कौन रहेंगे? PR दास रहेंगे। हरको बैंक के चेयरमैन, हरियाणा बिजली निगम के अध्यक्ष PR दास। हरको बैंक के चेयरमैन कौन रहेंगे? हुकुम सिंह भाटी। है से हुकुम सिंह भाटी। हरको बैंक के चेयरमैन रहेंगे हुकुम सिंह भाटी। हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख रहेंगे रविंदर बलियाला। रतिया से संबंध रखते हैं ये। हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख रहेंगे रविंदर बलियाला, जिनका संबंध रतिया से रहेगा। और उपाध्यक्ष रहेंगे विजय बड़गुजर। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? विजय बड़गुजर। तो हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख रहेंगे रविंदर बलियाला। और कहाँ से संबंध रहेगा इनका? रतिया से रहेगा। और उपाध्यक्ष रहेंगे विजय बड़गुजर। ये आपको याद रखना है। HERD, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या होगा? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। और इसके अध्यक्ष रहेंगे रणजीत सिंह। कौन रहेंगे? रणजीत सिंह। HERD, जिसमें आपको R को पकड़ना है, तो इसमें कौन रहेंगे? DGP में हमने P को पकड़ा था, PK अग्रवाल। तो HERD में हमें R को पकड़ना है, रणजीत सिंह इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। हरियाणा में सेवा का अधिकार पूछा जा सकता है। सेवा का अधिकार जो लाने का श्रेय किसके शासनकाल में हुआ? तो इसको जो सेवा का अधिकार है, ये स्थापना हुई थी 2014 में। ये सेवा का अधिकार जो ये आया, ये 2014 में आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। और इसका जो अध्यक्ष रहेंगे TC गुप्ता रहेंगे। कौन रहेंगे? TC गुप्ता। 15 जून 2021 से इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है। अध्यक्ष TC गुप्ता रहेंगे। हरियाणा में सेवा के अधिकार जो उसकी स्थापना हुई थी, सेवा के अधिकार जो आयोग है, उसका स्थापना हुई थी 2014 में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हुई थी। और अध्यक्ष रहेंगे TC गुप्ता रहेंगे। PCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। PCB की फुल फॉर्म होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे P राघवेंद्र राव। वैसे ही याद रह जाएगा, PCB से याद रहेगा P राघवेंद्र राव। हरियाणा में पर्यावरण प्रदूषण अधिकारी कौन रहेगा? समीर पाल। समीर से क्या होती है? हवा। और हवा किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से रिलेटेड था। तो हरियाणा में पर्यावरण प्रदूषण अधिकारी कौन रहेगा? समीर पाल। अब हैफेड से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हैफेड के भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हैफेड की फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग ऑफ सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा का गठन हो गया था, तभी हैफेड की स्थापना हो गई थी। मुख्यालय पंचकुला में रहेगा। और इसके प्रथम निर्देशक MD थे मुकुल कुमार। कई बार पूछ लिया जाता है। चेयरमैन वर्तमान में कौन है? कैलाश भगत। कौन है? कैलाश भगत। कैथल से इनका संबंध रहेगा।
हैफेड के वर्तमान में कौन है चेयरमैन? कैलाश भगत। कैथल से इनका संबंध रहेगा। और इसका जो यह एक क्या है? सहकारी संगठन है जो कि खादानों की वसूल करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है? सरकारी एजेंसी है। इसके उद्देश्य अगर आपको रिवाइज करने हैं तो ये PDF में आप कर लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अब हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, इसे भी पूछा जा सकता है। ये बोर्ड है यहाँ पर हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? HKVIP इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। पंजाब खादी और ग्रामोद्योग मंडल अधिनियम 1955 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष थे इसके चेयरमैन चौधरी देवीलाल थे। और वर्तमान में अगर इसके चेयरमैन पूछा जाए तो कौन है? राजेंद्र सिंह लतानी। कौन है? राजेंद्र सिंह लतानी रहेंगे हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? राजेंद्र सिंह लतानी। हिसार से इनका संबंध रहेगा। और प्रथम महिला चेयरमैन थी गार्गी कक्कड़। गुरुग्राम से इनका संबंध था। बोर्ड की 23वीं चेयरमैन, प्रथम महिला चेयरमैन पूछा जाए तो गार्गी कक्कड़ थी। गुरुग्राम से इनका संबंध था। बोर्ड की 23वीं चेयरमैन थी। और खादी को बढ़ावा देने का श्रेय चौधरी देवीलाल, गुलजारी लाल नंदा और महेश दत्त को जाता है। और खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा को कहा जाता है, जिनका संबंध पानीपत से रहेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको करना। और बोर्ड को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? खादी को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और खादी के महत्व को लोगों तक पहुँचाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि एक साथ करने से सब हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, मैंने जो जो ट्रिक बताई है उससे आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको दिमाग में सब याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।